हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग करना सिखाएंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने लेस को लिया है, इस लेस को हम बाजू में लगाएंगे और यहाँ पर हमारा जो मेन कपड़ा है तो इससे हम कटिंग करेंगे। और ये हमने अस्तर लिया है, अस्तर हमारा सूती है कॉटन का। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, अस्तर पर कटिंग करेंगे। तो अस्तर को हमें अच्छे से फोल्ड करके बिछाना है। तो अब हम यहाँ पर ब्लाउज की लंबाई नापेंगे। लंबाई आप अपने हिसाब से ले सकती हैं। तो यहाँ पर हमारी ब्लाउज की लंबाई 12 इंच है, जिसमें हम 2 इंच का मार्जिन लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 14 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ पर हमें आधा इंच पर निशान लगाना है काज और बटन की पट्टी के लिए, ठीक है। अब हम यहाँ पर गले की चौड़ाई नापेंगे। तो गले की चौड़ाई हमारी 5 इंच है, तो 5 को आधा करेंगे तो यहाँ पर हमें 2.5 इंच पर निशान लगाना है। और यहाँ से गले की लंबाई नापेंगे। तो गले की लंबाई हम 6 इंच रखेंगे, तो 6 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरह से बॉक्स बनाकर गोलाई कर देना है। अब हम क्या करेंगे, शोल्डर की चौड़ाई नापेंगे। तो यहाँ पर हमारी शोल्डर की चौड़ाई 2.5 इंच है, जिसमें आधा इंच का मार्जिन लेंगे। तो 3 इंच पर हमें निशान लगाना है। और यहाँ से आर्म होल की लंबाई 6 इंच रखेंगे, तो 6 इंच पर निशान लगाएंगे और 1 इंच पर हमें आर्म होल की गोलाई कर देना है, ठीक है। अब हम यहाँ पर सीने की चौड़ाई नापेंगे। तो सीने की चौड़ाई हमारी 34 इंच है, तो 34 के चौथाई भाग हुए 8.5 इंच और जिसमें हम 2 इंच का मार्जिन लेंगे। तो यहाँ पर निशान लगा देना है इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, कमर की चौड़ाई नापेंगे। तो कमर की चौड़ाई हमारी 28 इंच है, तो 28 के चौथाई भाग हुए 7 इंच, जिसमें 1 इंच प्लेट के लिए मार्जिन लेंगे। तो 8 इंच पर हमें निशान लगाना है और 2 इंच का यहाँ पर मार्जिन लेंगे, तो यहाँ पर भी निशान लगाएंगे। तो हमने निशान लगा दिया है, तो अब हम यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं। और दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। तो अब हम क्या करेंगे, प्लेट का निशान लगा लेते हैं इस तरह से अंदाज से। तो हमने निशान लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे, दूसरे पल्ले पर भी इसी तरीके से अंदाज से निशान लगा लेंगे। और दोस्तों अगर आप लोगों को यहाँ पर समझ में नहीं आए कि किस तरह से निशान लगाते हैं, तो मैंने इसकी अलग से वीडियो बनाई है कि किस तरह से प्लेट का निशान लगाया जाता है। तो आप हमारी अलग से भी वीडियो देख सकती हैं। तो हमने आगे वाले पल्ले की कटिंग कर ली है। तो अब हम क्या करेंगे, पीछे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। तो अस्तर को हमें इस तरह से रखना है। फिर हम यहाँ पर आगे वाले पल्ले को लेंगे और इसके ऊपर अच्छे से रखेंगे। जो हमारा आधा इंच का मार्जिन है उसको हमें बाहर की तरफ रखना है और सेम निशान लगाएंगे। आगे वाले पल्ले पर हमने आर्म होल की गोलाई 1 इंच रखी थी, तो पीछे वाले पल्ले पर हमें आर्म होल की गोलाई 1.5 इंच रखनी है, ठीक है। यहाँ पर हमने देखिए आर्म होल की गोलाई 1.5 इंच रखी है। अब हम यहाँ पर आगे वाले पल्ले को हटा देंगे और पीछे वाले पल्ले को हमें नीचे से आधा इंच छोटा रखना है, ठीक है। और साइड से भी हम पीछे वाले पल्ले को आधा इंच छोटा रखेंगे। तो इस तरह से निशान लगा देना है। तो यहाँ पर हमने निशान लगा दिया है। तो अब हम यहाँ पर कटिंग करेंगे और इसमें हमें गले का निशान नहीं लगाना है, क्योंकि इसमें हम पीछे की तरफ डिजाइन बनाएंगे। तो आप लोग डिजाइन की वीडियो भी ज़रूर देख लें। तो हमने देखी इस तरह से कटिंग कर लिया है। अब हम यहाँ पर प्लेट का निशान लगाएंगे। तो प्लेट की चौड़ाई हम रखेंगे 5.5 इंच और लंबाई रखेंगे 4 इंच। तो इस तरह से एक सीधी लाइन खींचेंगे और कट लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने पीछे वाले पल्ले की भी कटिंग कर ली है। अब हम यहाँ पर बाजू की कटिंग करेंगे। तो अस्तर को हमें इस तरह से फोल्ड करना है। सबसे पहले हम एक बाजू की कटिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी बाजू की लंबाई 5 इंच है, जिसमें हम 1 इंच का मार्जिन लेंगे। तो यहाँ पर हमें 6 इंच पर निशान लगाना है। इस तरह से एक सीधी लाइन खींचेंगे और बाजू की जो हमारी मोहरी है वो 13 इंच है। तो इस तरह से हम 13 इंच को आधा करेंगे। तो यहाँ पर आएगा 6.5 इंच। तो 6.5 इंच पर हमें निशान लगाना है इस तरह से। और ऊपर की तरफ हम क्या करेंगे, 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से बाजू की गोलाई करेंगे।
और यहाँ पर हम बाजू की चौड़ाई 8 इंच रखेंगे। तो 8 इंच पर हमें निशान लगाना है और दोनों निशान को मिला देंगे। तो यहाँ पर हमने निशान लगा दिया है। तो अब हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। साइड में हमें 1.5 या 2 इंच का मार्जिन भी लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कटिंग कर लिया है। अब हम यहाँ पर आगे की साइड आधा इंच की गहराई देंगे। ये वाला हिस्सा हमारा आगे की तरफ रहेगा। तो यहाँ पर कट लगा देंगे। तो यहाँ पर हमने एक बाजू की कटिंग कर ली है। अब हम यहाँ पर दूसरी बाजू की कटिंग करेंगे। यहाँ पर इसको बराबर कर लेना है और जो हमने अभी बाजू कटिंग करी है तो उसको हम यहाँ पर रखेंगे और इसी के बराबर कटिंग करेंगे। तो हमने देखी कटिंग कर लिया है, दोनों बाजू की हमारी कटिंग हो गई है। अब हम यहाँ पर मैन कपड़े को लेंगे और इसको हमें अच्छे से फोल्ड करके बिछाना है। कपड़े की जो ओपन साइड है वो हमें अपनी तरफ रखनी है। फिर हम यहाँ पर आगे वाले पल्ले को लेंगे और इसके ऊपर अच्छे से रखेंगे और कटिंग कर लेना है, ठीक है। जो हमारा मैन कपड़ा है तो उसको हम क्या करेंगे, चारों तरफ से ज़्यादा ही कटिंग करेंगे, क्योंकि जब हम इसको सिलेंगे उसके बाद में हमें अच्छे से कटिंग कर लेना है। जो हमारा मैन कपड़ा है उसको हम ज़्यादा इसीलिए कटिंग करते हैं क्योंकि जब हम इसको सिलते हैं तो सिलने में आसानी रहती है। तो यहाँ पर हमने कटिंग कर लिया है। यहाँ पर हमें बटन वाली पट्टी कटिंग कर लेना है। तो हमने बटन वाली पट्टी की भी कटिंग कर ली है। अब हम क्या करेंगे, पीछे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। तो कपड़े की जो बंद साइड है वो हम अपनी तरफ रखेंगे और यहाँ पर हमें अस्तर वाला पल्ला रख लेना है, ठीक है। और इसी के बराबर कटिंग करेंगे। ध्यान रखना है कि जो हमारा साइड में कपड़ा है तो उसको हम ज़्यादा ही कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमने पीछे वाले पल्ले की भी कटिंग कर ली है। अब हम क्या करेंगे, बाजू की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमें कपड़े को इस तरह से अच्छे से रखना है और जो हमारी अस्तर वाली बाजू है तो उसको हम यहाँ पर रखेंगे इसके ऊपर और कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी बाजू की भी कटिंग हो गई है और इतना हमारा कपड़ा बचा है। तो इससे हम क्या करेंगे, गले की पाइपिंग और डिजाइन बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पीछे वाले पल्ले की कटिंग हो गई है और यहाँ पर हमारे आगे वाले पल्ले की कटिंग हो गई है और लेस को हम बाजू में लगाएंगे और इस तरह से काज और बटन वाली पट्टी कटिंग हो गई है। तो दोस्तों इस तरह से हमने अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग करना सिखाया है और इसकी सिलाई हम अगली वीडियो में दिखाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और मैं मिलती अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।